हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था तो उसे ज़रूर देख लेना, ये इसके आगे का है पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट में हम कैपिटल की डेफिनेशन और ड्राइंग की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जिसको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के या मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब के, ठीक है, और फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चाहो तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैंने क्या किया है कि मैंने ना दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि आप ना हिंदी में भी लिख दिया करो, तो मैंने लिख दिया उनके लिए हिंदी में भी, ताकि समझने में ईजी हो, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से कि भाई कैपिटल क्या होता है, और कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक। तो पहले मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, ओनर और अ पार्टनर इन द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उस बिजनेस में अगर ओनर या कहें पार्टनर, जैसे मान लेते कोई बिजनेस हो उसको 4 लोग चला रहे हैं मिलकर, ठीक है, तो उस केस में पार्टनर्स हो जाएंगे चारों, है ना, उस बिजनेस को ओनर्स हो जाएंगे वो लोग। अगर लेकिन कोई एक बिजनेस है और उसका एक ही ओनर है तो उस केस में उस पर हम कहते हैं प्रोप्राइटर, यानी जब सिंगल ओनर होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है। तो प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर, ओनर और पार्टनर्स इन द बिजनेस। और ये जो पैसा होगा ना, ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि आप मतलब जो ओनर है या जो पार्टनर है वो कैश लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि कोई पार्टनर कहे कि ठीक है मैं ना फर्नीचर ला के दे दूंगा, या कोई पार्टनर कह रहा है कि ठीक है मैं लैंड दे दूंगा बिजनेस के लिए, तो उस केस में हो गया एसेट्स। और हो सकता है कुछ पार्टनर कैश दें कि ठीक है भाई मैं कैश दे दूंगा बिजनेस चलाने के लिए। तो ये हो गया आपकी कैपिटल की डेफिनेशन। अब देखो, कैपिटल क्या है, एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होता है, एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। अब आप सोचोगे कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे है, वो बिजनेस के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बस अभी आप ये समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो जो भी पैसा ओनर लगाएगा बिजनेस में वो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होगी, यानी कि उसे आगे उस ओनर को वापस करनी है, ठीक है। और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, समझ लो जैसे कर्जा या उधार, ऐसे समझ लो। तो उसके लिए बिजनेस के लिए वो क्या है कि एक लायबिलिटी है जिसे आगे उसे अपने उस ओनर को वापस करनी है, ठीक है। और देखो, कैपिटल को ना हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं और नेट या फिर नेटवर्थ भी कहते हैं, तो ये भी इसके नाम है, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है। अब देखो, कैपिटल का ना एक फॉर्मूला होता है बहुत ईजी, कि आप एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेकंड जो है वो है ड्राइंग, और ड्राइंग को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आहरण। अब देखो मैं पढ़ के बताता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रोप्राइटर या पार्टनर द्वारा ली गई राशि या माल है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर या कोई या ओनर, ठीक है, जब बिजनेस से अमाउंट निकाले, यानी कि कोई मान लो कैश विड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है, कैश विड्रॉ कर रहा है या फिर बिजनेस से कोई सामान लेके जा रहा है, और वो जो कैश निकाल रहा है या जो सामान लेके जा रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है ये सब, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग की क्या डेफिनेशन है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब पार्टनर या प्रोप्राइटर, यानी कि जो ओनर होता है, वो कोई राशि या माल को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।